हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो इट्स सैटरडे और सैटरडे को आप लोगों के लिए स्पेशल सेशंस रहते हैं यूट्यूब पे, तो उनकी क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आज आपका अन अकेडमी का पूरा शेड्यूल क्या होगा और नेक्स्ट वीक का क्या शेड्यूल रहेगा। डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे ये सेशन आपके लिए रहता है और सुबह 7 बजे आपका लाइव करंट अफेयर का सेशन होता है, जिसके साथ में आपको क्विज भी मिलता है क्योंकि एक कोड हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे सवालों की। सबसे पहला काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। कैसे ये सेशन आपको देखना होता है, वीडियो को प्ले करो, रिकॉर्डेड है, आराम से देखो, इसको पॉज मारो, आंसर करो, देन अगेन प्ले। सेकेंडली, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि मैम इसका जो कलर है वो येलो से हटा दीजिए, तो नेक्स्ट वीक इसको मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने प्री रिकॉर्ड करके रखे होंगे, प्री शूट करके रखा होगा, राइट। तो ये पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो अब जब नए वाले हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए जब रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे, राइट। चलिए, अच्छा, पहला सवाल, फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर बनेगा महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छा, महाराष्ट्र में और क्या है? महाराष्ट्र में तडोबा नेशनल पार्क है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी यहीं पर लोकेटेड है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यही जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले स्नेक की एक नई स्पीशी पाई गई थी और उसका नाम जो है वो तेजस ठाकरे के नाम पे रखा गया था, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी ये यूनेस्को की सूची में आती है, आपको बताना है ये कहाँ पर है। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी। यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जहाँ पे सवाल बनता ही बनता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? कहाँ होगा ये? यूपी के अंदर। सिंपल। क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं यूपी में कहाँ पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है? गाइज, जितने सवाल पूछा करें प्लीज़ उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन किया करो, ये आपके प्रॉफिट के लिए, दैट इज़ नॉट फॉर मी। ठीक है, चलिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है, और इसका 44वां सम्मेलन जो है वो चाइना के अंदर आयोजित किया जाएगा। चाइना की जब हम बात करेंगे तो आपको वुहान का नाम सबको पता है, दी हेडक्वार्टर ऑफ कोविड। वुहान डायरी एक बुक है जिसको लिखा गया है फैंग फैंग के द्वारा, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। और 7 बजे के क्लासेस में हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से ऑल्टरनेट डेज पे किताबों के नाम भी याद करा रहे हैं, तो उस सेशन को मिस मत किया करो, वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिए, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा खेल है जिसमें डेविस कप आता है? कई बार होता है ना, जैसे कि मान लो जोर कप आपसे पूछ लिया, या लाइक अजलन शाह ट्रॉफी पूछ ली, या सपोज करो आपसे नेहरू ट्रॉफी पूछ ली, तो ये कौन कौन से खेल से जुड़े हुए ये आपको पता होना चाहिए। तो डेविस कप जो है अभी कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद में आयोजित होना था, बट इसका आयोजन कहाँ किया गया? किर्गिस्तान के अंदर, सॉरी, कजाकिस्तान के अंदर किया गया। तो ये कौन सा है? ये आपका टेनिस से जुड़ा हुआ नाम है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है? सबसे पहले नेशनल वायरोलॉजी सेंटर कहाँ पर है? तो ये पुणे के अंदर होगा, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, अगरकर इंस्टीट्यूट अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर बताना, क्योंकि ये चीज़ मेरी पढ़ाई हुई है अगरकर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसका आंसर बताओ कि ये कहाँ पर है। अगर ड्रग इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? लखनऊ के अंदर है। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? करनाल के अंदर इसकी लोकेशन है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। अगला देखिए, आपको बताना है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए, कोलकाता के अंदर आपको क्या मिलेगा? जूलॉजिकल डिपार्टमेंट मिलता है। ठीक है, पुणे के अंदर नेशनल बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिलता है, दिल्ली के अंदर आपको नाडा का हेडक्वार्टर मिलेगा, और चेन्नई की बात अगर करोगे तो यहाँ पे जीआई टैग के लिए हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? देखो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा है तो एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी हाल ही में मिसाइल अवार्ड से किसको नवाजा गया है, ये अवार्ड किसको दिया गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर करना। सेशन ये वाला अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करो गाइज, ज़रूरी होता है। अच्छा देखो, भावा लिखा है तो भावा से मुझे एक चीज़ याद आ गई। अच्छा, भावा सेंटर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मैंने आपको बताया था रमन मैगेसाय अवार्ड्स के बारे में। रमन मैगेसाय अवार्ड जो है ये फिलीपींस के अंदर दिए जाते हैं
किसके नाम पे होते? वहाँ के प्रेसिडेंट थे रमन मैगसाय, उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता था। सबसे पहला इंडिया के अंदर किसको मिला था? विनोबा भावे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, मिजोरम के अंदर ग्रीन मिजोरम डे किस दिन मनाया जाता है? जैसे कि अगर आप देखोगे, सेव वाटर डे मनाया जाता है 12 जुलाई को वेस्ट बंगाल के अंदर। मास्क डे अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका के अंदर। उसी तरीके से ग्रीन मिजोरम डे कब होता है? 11 जून को सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम के अंदर। मिजोरम वही जगह है जहां पे आपको जोराम फूड पार्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, सबसे पुराना भारत का बंदरगाह कौन सा है? ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा होगा? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर गुजरात? आंसर बनेगा कोलकाता। देखो यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? हल्दिया पोर्ट है, जिसका यूज काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था। चेन्नई की बात करोगे तो चेन्नई बंदरगाह है, सबको पता है। इसके साथ में आपका इन्नौर पोर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है, तमिलनाडु के अंदर। गुजरात में कांडला पोर्ट हो जाएगा, जिसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। अगला देखो, अभी मैंने ये पूछा था आपसे, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है यार? इसके लिए सोचना नहीं है, अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वॉकर कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन को पॉज करो, आंसर करो, देन प्ले इट। आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ। और जब भी गोल्फ की बात आएगी तो नाम किसका आएगा? टाइगर वुड का आएगा। टाइगर वुड कौन सी कंट्री हो जाएगी? यहाँ पे यूएसए हो जाएगी। और हॉल ऑफ फेम के अंदर भी आपको इनका नाम देखने को मिलता है। अगला, हु इन्वेंटेड लेजर? लेजर किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है? ये हो जाएंगे यहाँ पे गॉर्डन गोल्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। आपके लिए सवाल, यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शन लिखे हैं, इनके द्वारा अगर किसी चीज का आविष्कार किया गया है तो वो चीजें क्या हैं? कमेंट बॉक्स में वीडियो के जस्ट नीचे मेंशन जरूर करिएगा। अगला बताइए, पोर्ट इज द नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा सा हम देखते हैं ना, तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे नेचुरल हार्बर यानी कि नेचुरल पोर्ट कौन सा है? हार्बर का मतलब हो गया एक ऐसी जगह जहां से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सा हो जाएगा ये? मुंबई पोर्ट। अच्छा, मुंबई पोर्ट से याद आएगा आपको क्या? जवाहर पोर्ट। ये आपसे पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको अभी हाल ही में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी गई है, किसके साथ में? जवाहर पोर्ट के साथ में। अगला, इंडिया का अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी पोर्ट सिटी कौन सी है? ध्यान से सुनना, पोर्ट हो गया, पोर्ट सिटी पूछा जा रहा है तो कौन सी हो जाएगी? लोथल। देखिए लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और यहाँ पे राइस यानी कि धान के कुछ अवशेष पाए गए थे जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, उस टाइम की बात है। अच्छा, लोथल वो जगह है जहाँ पे भी म्यूजियम बनाने की बात बोली गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में टाई अप किया हुआ है लोथल के अंदर नेशनल लेवल पर एक म्यूजियम बनाने के लिए? कमेंट सेक्शन में आंसर। अगला सवाल, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको ज्वेल ऑफ ऑल पोर्ट्स बोला जाता है? ज्वेल का मतलब क्या हो गया? ज्वेलरी, यानी कि कोई प्रीशियस चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो कौन सा हो जाएगा ये? दिस इज विशाखापट्टनम। क्यों भैया? देखो विशाखापट्टनम पोर्ट तो है, और वो वाला जो रीजन है वहां पर आपको अक्सर काफी सारी एक्सरसाइजेस भी देखने को मिलती हैं, यानी कि एक तीर से 2 शिकार यहाँ पे होते हैं। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होती है, और यहाँ से क्या होता है आपका पोर्ट का, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा। अगला देखो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? पहली चीज, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात के अंदर हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? शिमला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, इसमें से कौन से एनिमल्स हैं जिसके अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स देखने को नहीं मिलते? तो इसका आंसर क्या बनेगा? अर्थवॉर्म इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ, लैंडलॉर्ड मॉडल। सवाल में पूछा जा रहा है कि कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में एक नया मेजर पोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बोला जा रहा है लैंडलॉर्ड मॉडल। पहला सवाल आपके लिए ये है कि इसको इस नाम से क्यों जाने जा रहा है, ऐसा क्या खास बात है वो बताओगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्धमान इज द राइट आंसर। टोटल इंडिया में 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, और ये जो है ये लेटेस्ट वाला पोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अगला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहला सवाल आपके लिए, झारखंड के अंदर ये जो बना हुआ है, आपको बताना है कि इसका नाम अभी हाल ही में किसके नाम पे चेंज करके रखा जा रहा है। झारखंड की बात करिए, आंसर कमेंट सेक्शन में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में, एक्चुअली इसके अलग अलग सेंटर्स भी बने हुए हैं। ठीक है, अगला, द फ्यूल यूज्ड इन द फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर। अब देखो, कलपक्कम नाम का जो
आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिएक्टर, दैट इज़ प्लूटोनियम। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। प्लूटोनियम जो है थोड़ा सा खतरनाक भी होता है अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कलापक्कम है कहाँ पर, ज़रा ये मेरे को बता दो, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। जैसे कि कुंडाकुलम हो गया, तमिलनाडु हो गया आपका, लाइकवाइज ये क्या नाम है यार, इसका नाम नहीं याद आ रहा, रीवा के अंदर आपका सोलर वाला प्लांट हो गया जो एमपी के अंदर लोकेटेड है। तो इसी तरीके से ये बता दो ये कहाँ पर है। अगला, धम्पा टाइगर रिजर्व इनमें से भारत के कौन से राज्य में है। इसका आंसर क्या बनेगा, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जलता पारा देखने को मिलता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, बट इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब कल देखो संडे है तो संडे को तो क्लास नहीं होगी, बट आज आपका पॉलिटी टेस्ट लगा हुआ है। सुबह 9 बजे ये क्लास है। अभी 7 बजे आपसे मुलाकात होगी लाइव सेशन में, करंट अफेयर्स इसी सेम चैनल पे, और 9 बजे आपसे मुलाकात होगी वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे, जहां सुबह 9 बजे आपका पॉलिटी का 40 यानी कि 40 सवाल होने वाले हैं। दैट इज योर मॉक टेस्ट, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी वाले हो या फिर रेलवे वाले हैं, अगर आपको जीएस के लिए बैच ज्वाइन करना है तो ये बैच आपका शुरू हो रहा है 20 सितंबर से। 20 सितंबर को आपका पहला इंट्रो क्लास होगा, उसके बाद आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, जिसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे दैट विल बी साइंस। साइंस के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री आएगी, फिर ज्योग्राफी आएगी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। भैया इसको ज्वाइन करने के लिए कोड विल बी कृति 10, और जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सारे क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चाहे रेलवे वाले हो तो 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, एसएससी वाले हो तो साल भर के लिए, एनडीए सीडीएस वाले भी साल भर के लिए, और अगर स्टेट पीसीएस वाले भी हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। उसे मिस मत किया करो यार, लाइव सेशन में आया करो, मज़ा भी आएगा। क्लास में हज़ारों सवाल पूछते हैं और उसके बाद में आपको टेस्ट का कोड भी मिलता है, तो उसे मिस मत किया करिए। चलिए, तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।